हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ फिबोनाची टूल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना अगर आपको ये स्ट्रैटेजी को समझना है। और ये स्ट्रैटेजी को समझने के बाद आप इंट्राडे के अंदर आराम से काम कर सकते हो फिबोनाची टूल को यूज करके। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना आ गया तो आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी आप आराम से कर सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, कि जहां हम लोग सीखेंगे कि एक फिबोनाची टूल को यूज करके हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि जो फिबोनाची का जो टूल होता है वो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो आपको ये जो टूल है इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंडीशन बताऊंगा कि इसको कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ एग्जिट होनी चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और मैं आप लोगों को चार्ट में कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद आपको खुद चार्ट के अंदर देख के इसको प्रैक्टिस करना है, देखना है और ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, या तो अपसाइड ट्रेंडिंग होता है या फिर नीचे की साइड ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट अपसाइड की ओर ट्रेंडिंग है, मतलब कि मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो वो केस में जो ये फिबोनाची का टूल है इसको हम निकाल के जो ये ट्रेंड बनाए, ठीक है, इसका जो स्विंग लो होता है, मतलब ट्रेंड का जो लो होता है वहां से इसको कनेक्ट करके जो हाई यहाँ पे बनाता है वो हाई के पास हम इसको लाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को और मैं दिखा दूं, यहाँ पे इसको हमने कैसे यूज किया। नीचे से जो जो इसका जो ट्रेंड का जो लो था, ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ मैंने कनेक्ट किया और ऊपर की साइड मैंने इसको ड्रॉ किया, जहां ये हाई बनाया था उसी पॉइंट के मैंने यहाँ पे टच किया। अब क्या होता है फिबोनाची टूल में, अब ये स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए जब ये प्राइस रिट्रेस होकर नीचे की ओर आना स्टार्ट करता है ना, तो यहाँ पे फिबोनाची का अलग अलग लेवल होता है उसको टच करता है। तो पहले 2-3 का लेवल जो होता है, 0-2-3 का लेवल को टच करता है। उसके बाद ये 0-3-8 का लेवल को टच करता है। उसके बाद 0.5 लेवल को टच करता है। ठीक है, और उसके बाद 0.618 का जो लेवल होता है ये लेवल को टच करता है। तो हमें यहाँ सिर्फ दो लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। एक होता है ये जो 0.5 का लेवल, ओके, ये जो 0.5 का लेवल है, और दूसरा 0.6 का लेवल। ये दो लेवल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यही लेवल्स के आधार पे मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको ये समझना है कि जब प्राइस घूम के नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो 0.5 का लेवल और 0.6 का जो लेवल होता है वो मेजर सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पे 0.5 के लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना रहा है, या फिर अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर निकल रहा है, तो यहाँ पे हमें बाइंग करना है। आपको मैं चार्ट में मैं रियल एग्जांपल आप लोगों को शो करूंगा, पहले आप लोग कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, और जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे जो ऊपर का स्विंग होता है इसके ऊपर आपको ये ड्रॉ करना है नीचे की ओर। ठीक है, जहां ये लो बनता है यहाँ पे ड्रॉ करना है। और आप देखिए प्राइस क्या हुआ, नीचे की ओर आया, एक ट्रेंडिंग मूव था। ठीक है, और जब ये ऊपर की ओर जाता है तो ये जो 0.5 का लेवल होता है या फिर 0.6 का जो लेवल होता है, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, और आपको बता दूं ये स्ट्रैटेजी हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसको यूज करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये दो लेवल, ओके, 0.6 का और 0.5 का। अगर ये लेवल के पास अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रहा है या फिर कोई प्राइस यहाँ पे बियरिश सिग्नल दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले एंट्री बनाने का कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को चार्ट का एग्जांपल शो करूंगा। तो मान लीजिए, ओके, यहाँ पे मैं ब्लैंक एरिया पे आ जाता हूँ पहले और आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ओके, आप लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया। जब मार्केट, ओके, ये फिबोनाची को मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहा था। ओके, हाई बनाने के बाद जब ये प्राइस नीचे की ओर मुड़ना स्टार्ट कर देता है तो आपको ये देखना है कि 0.5 के लेवल पे या फिर 0.6 के लेवल पे, ये दो लेवल पे, ओके, ये जो ये लेवल है और दूसरा ये लेवल है।
अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर ऊपर के साइड निकलता है, तो यहाँ पे हमें बाइंग करना है, क्योंकि ये 0.5 का जो लेवल होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल होता है, ठीक है? और मान लीजिए कि प्राइस ने यहाँ पे कोई भी एक कंसोलिडेशन नहीं किया या फिर कोई इसने बुलिशनेस ये एरिया पे नहीं दिखाया, तो जब प्राइस ये एरिया पे आएगा, जब ये 0.6 का लेवल पे आएगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है या फिर यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल, जैसे होता है ना कि यहाँ पे हैमर बना लिया, ठीक है? उस हैमर के हाई के ऊपर एंट्री लेना है, या अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब ये इसको ऊपर के साइड क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे बाय करके नीचे का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? मतलब कोई भी अगर आपको यहाँ पे बुलिशनेस का साइन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया है, और 0.5 और 0.6 का जो लेवल होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो यहाँ से अगर प्राइस मुड़ने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमें एंट्री को बनाना है। तो मैं आप लोगों को चार्ट का एग्जांपल भी मैं शो करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और डाउन ट्रेंड मार्केट में जस्ट इसका अपोजिट करना है। जैसे कि आपको ऊपर से नीचे की ओर ये फिबोनाची को ड्रॉ करना है, ओके? ड्रॉ करने के बाद आप देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर आया, फिर ऊपर जाके जब इसने रिट्रेस करेगा, ओके, तो 0.5 के लेवल पे अगर ये नेगेटिव दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई अगर ये कंसोलिडेट करके नीचे की ओर आता है, या फिर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो वो कैंडल का लो के ऊपर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और ये स्ट्रैटेजी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेंड हुआ, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया। अब देखो यहाँ पे जो 0.5 का लेवल है ना, उसी से प्राइस यहाँ पे रिवर्स हुआ है और नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ बनाना है? जैसे आप देखो यहाँ पे 0.5 का जो लेवल है, इसको इसने रिजेक्शन करके यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। आप देखो यहाँ पे ये अडानी पोर्ट का चार्ट है, ठीक है? यहाँ पे शूटिंग स्टार का कैंडल बनाया, और उसका लो जो है, लो के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री करना है, और नीचे का आपको ये अच्छा सा टारगेट देखने को मिलेगा। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो आप यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हाई के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपका कैंडल का जो साइज है, उसका जो हाफ पार्ट है, यहाँ पे आप लोगों को एसएल लगाना है, ठीक है? तो मान लो अगर आपका ये कैंडल बड़ा बन रहा है, ठीक है, लंबा सा कैंडल बन रहा है रिजेक्शन वाला, तो आप इसका जो हाफ पार्ट है, यहाँ पे आप लोग एसएल लगा सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहा अडानी पोर्ट का ट्रेड। और उसके बाद दूसरा चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये एग्जाम्पल है एशियन पेंट का। अब देखो यहाँ का जो स्विंग लो है, आपको यहाँ से ऊपर की और यहाँ पे ऐसे करके या फिबोनाची को ड्रॉ किया, प्राइस जब ऊपर से टकरा के जब नीचे की ओर आया, तो आप देखो यहाँ 0.5 का जो लेवल है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? अब देखो यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और ऊपर के साइड यहाँ पे ब्रेक किया। मान लो कि अगर आपने इसको यहाँ पे एंट्री लिया, जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो अगर आपने यहाँ पे हाई के ऊपर एंट्री किया, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? मान लो कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है ग्रीन कलर का, अगर उसके हाई के ऊपर एंट्री करते, तो ऊपर का ये बढ़िया टारगेट देखने को मिलता है, और आपका जो स्टॉप लॉस है, ये कैंडल का जो हाफ पार्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है? तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करना है फिबोनाची टूल को यूज करके अलोंग विद द प्राइस एक्शन। और एक और एग्जाम्पल है, और ये है बजाज फिनसर्व का। यहाँ नीचे से ऊपर की ओर एक ट्रेंड था, आपको ये ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है? ये एक यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव था। उसके बाद जब ये नीचे की ओर यहाँ पे आया, तो 0.5 का जो लेवल है, ये 0.5 का लेवल है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, उसके हाई के ऊपर एंट्री, और यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस, और देखो ऊपर की ओर बढ़िया टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। तो टारगेट आपको कहाँ बुक करना है? देखो, अगर आप इसको स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर यूज कर रहे हैं, तो 1:2 का टारगेट रखना। मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो 5 रुपीज का है, तो इसका डबल मतलब 10 पॉइंट्स का आपको टारगेट के लिए सोचना है। अगर आप बाद में एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आप ये जो ट्रेंड है इसको राइट भी कर सकते हो, यानी कि मतलब ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना, ऐसा भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो पहले 1:2 के लिए टारगेट करना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बजाज ऑटो का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव था, ठीक है? ये हाई को जब क्रॉस टच करके नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे 0.5 के लेवल पे देखो, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, इसके हाई के ऊपर भी एंट्री हो सकता है। और यहाँ पे ये जो दो कैंडल में इससे टाइम पास किया, मतलब कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ पे एंट्री करते, तो यहाँ पे ऊपर के साथ बढ़िया टारगेट देखने को मिला बजाज ऑटो में। और
एक और एग्जाम्पल है और ये आइसर मोटर का और ये इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ नीचे की ओर एक ट्रेंडिंग मूव दिखा, फिर जब ये ऊपर की ओर गया तो 0.5 के लेवल पे यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आया, देखो यहाँ पे। और जब ये ऊपर जाकर के 0.618 के लेवल पे यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनने के बाद आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जब प्राइस रिवर्स होके 0.5 या 0.6 के लेवल पे कोई नेगेटिव सिग्नल बनाता है, ऐसा नहीं कि कैंडल ही बनाना है कोई या फिर साइडवेज ही जाना है। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, एक डबल टॉप बनाया, राइट। तो ये डबल टॉप का जब ये ब्रेक करेगा तब भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ये एक इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एज पर द लेवल ऑफ फिबो। और यहाँ पे प्राइस का भी एक स्विंग है तो प्राइस का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये मल्टी कंफर्मेशन वाला ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और फिबो का भी यहाँ पे 0.6 और 0.5 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे डबल टॉप बनाए तो यहाँ पे एंट्री करेंगे तो नीचे बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड सेटअप फाइंड करना है, ठीक है। और एक और आपको एग्जांपल में दिखा दो, ये ग्रासिम का चार्ट है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर की ओर एक ट्रेंड था, तब ये नीचे की ओर आया तो यहाँ पे 0.5 के लेवल पे इसने कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे देखो आप, ये साइडवेज गया, जब ऊपर के साइड ब्रेक किया तो आपको ऊपर बढ़िया टारगेट इसने दिखाया, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हो। आप क्या करो, इनिशियली जो इसका स्विंग हाई होता है ना, यहाँ का जो हाई होता है उसी के आसपास आप प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करो, ठीक है। अब बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद, मार्केट सेंटिमेंट ये सब कुछ समझने के बाद आप ये बड़ा वाला मूव को भी कैप्चर कर सकते हो। और तो आपको एक दो पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो ऐसा वाला स्लो वाला ऐसा वाला ट्रेंड नहीं होना चाहिए, एक अच्छा वाला ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा वाला ट्रेंड है, यहाँ पे एक अच्छा वाला ट्रेंड है, ठीक है। तो ऐसा वाला ट्रेंड होना चाहिए। और दूसरा ये है कि क्या ये जो लेवल है 0.23 का लेवल है या फिर यहाँ पे 0.78 का लेवल है, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग सा आपको माइंडसेट और स्ट्रेटेजी लगता है। लेकिन जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया है वो केवल 0.5 और 0.6 के लेवल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेवल्स है ना फिबो का, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही दो लेवल है, ठीक है। यही यही दो लेवल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो कि आपने यहाँ पे, जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा, आपने देखा कि यहाँ पे 2-3 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री करोगे तो आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा रिट्रेसमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की ओर जा करके यहाँ पे 0.5, मतलब कि ये जो ट्रेंड है, अगर इसका यहाँ पे आधा पार्ट में अगर ये आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होता है, क्योंकि ये एक हेल्दी वाला करेक्शन है, ठीक है। ये हेल्दी वाला रिट्रेसमेंट है, तो इसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट करके यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच।